अच्छा, किसी भी जज को, क्या कोई सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ एक जज नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट खाली सुप्रीम कोर्ट नहीं है, पूरी न्यायिक व्यवस्था का सबसे एक हेडमास्टर है, ऊपर से देखते रहते हैं। जहां कहीं भी अनाचार अत्याचार हो रहा है या जुडिशरी की या न्याय की अवहेलना हो रही है, उनको देखने का अधिकार है। तो क्या जस्टिस नागरत्ना एक फीमेल हैं और वो काफी इस पर एक्टिव रहती है, अभी सबरीमाला पर काफी उनका हमने देखा प्रवचन वगैरह, तो क्या जस्टिस नागरत्ना को नहीं दिखाई पड़ रहा है कि 12 महीने से दिशा सालियान के पिता भटक रहे हैं, पुलिस एफआईआर नहीं कर रही है? जस्टिस नागरत्ना ये बयान क्यों नहीं दे, या उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं है, वो दे भी नहीं सकती हैं क्या, या वो सुओ मोटो तो नहीं ले सकती? नहीं, सुमोटो नहीं ले सकते। सुमोटो का अधिकार सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को है। बीच में लेकिन क्या जस्टिस नागरत्ना ये बयान दे सकती है कि मुंबई हाई कोर्ट इसका एफआईआर क्यों नहीं कर रही है, आदेश क्यों नहीं दे रही है? ऐसा दे सकती है? नहीं, स्टेटमेंट ना अगर उनको सवाल पूछा जाए तो अभी बाकी दूसरे मैटर पे तो बहुत जन बोल रहे, जस्टिस चंद्रचूड़ वगैरह जो भी है। देखो, नियम से बताओ क्या जज ने ऐसे स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, वो फिर वो प्रिजुडाइज होता है प्रोसीडिंग। भले मैं बताऊं ये हमारे फेवर में होगा तब भी मैं बता रहा हूँ ये न्यायपालिका के लिए ठीक नहीं है। तो जजेस ने ऐसे स्टेटमेंट पेंडिंग केस में नहीं देना चाहिए, उनका जजेस इथिक्स कोड है और ये कंटेम्प्ट में भी आता है, ये जुडिशियल ओवररीच जुडिशियल इम्प्रॉपर्टी में भी आता है, आपको पता है। हाँ, तो ये इस पे है, इस पे जजमेंट नहीं। तो अच्छा, मतलब ये कोर्ट को ये यकीन होना चाहिए अपने अधीनस्थ कोर्ट के ऊपर कि वहां कॉम्पिटेंट जजेज हैं और वो देख रहे होंगे मैटर को। नहीं, उसमें इंटरफेरेंस भी नहीं कर सकते ना। सुनिए, अगर ये देश का मजिस्ट्रेट का कोर्ट भी है तो मजिस्ट्रेट के कोर्ट ने क्या डिस्क्रिशन यूज करने का यह ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में नहीं दे सकता है। वो ये कह सकता है कि या तो तुम्हारा आदेश गलत है मैं से डिसाइड करूंगा, या तो रिमांड बैक कर सकता है, इसको लॉ के हिसाब से डिसाइड करो, लेकिन ये नहीं कह सकता कि तुम ऐसा ही डिसाइड करो। जहां डिस्क्रिशन है जज को, वो डिस्क्रिशन ये खुद टेक ओवर नहीं कर सकता है। तो हर एक जज का अपना इंडिपेंडेंस है, वैसा ही एडवोकेट का इंडिपेंडेंस ऑफ बार है। अच्छा, आपका वन ऑफ द कंप्लेन, मेजर कंप्लेन जो चंद्रचूड़ जी के खिलाफ था वो यही तो था कि हाई कोर्ट के पास कोई केस नहीं था और उनके बेटे का जो क्लाइंट था वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और उन्होंने फर्जी वर्जी बोला होगा, जो भी बोला होगा, इन्होंने बिना रिकॉर्ड देखे हुए आदेश दे दिया कि हाईकोर्ट को फौरन इस मैटर को लेना चाहिए। और जब हाईकोर्ट के पास इनका आदेश पहुंचा तो बोला भैया मैटर तो मेरे पास है ही नहीं है। नहीं, वैसा नहीं हुआ। ये इंक्रोचमेंट था ना उनके अधिकार का। नहीं, इंक्रोचमेंट नहीं था, वो फोर्जरी थी। वैसा कोई अर्जित, सुनिए, चंद्रचूड़ उनके जब हियरिंग कर रहे कि ये एप्लीकेशन आप डिसाइड करो, तो वो पिटीशन में एप्लीकेशन जुड़ा रहना चाहिए ना। पिटीशन में भी वो एप्लीकेशन जुड़ा नहीं है, हाईकोर्ट में ऐसा कोई एप्लीकेशन है ही नहीं, सरकारी वकील को भी तुम सुन नहीं रहे हो, और सिर्फ वो एक लेडी एडवोकेट खड़ी हो जाती है और ये एक ही मिनट में ऑर्डर भी हो जाता है, और दूसरा एक और कि तुरंत डिसाइड करो 3 महीने के अंदर। और एक गरीब सतीश सालियान जैसा आदमी अगर सुप्रीम कोर्ट जाता है तो यही चंद्रचूड़ साहब क्या बोलते फिर, अरे हम हाईकोर्ट के इसमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, आप जाके हाईकोर्ट रिक्वेस्ट कर लेना। क्यों? क्योंकि आपका मैटर थोड़ा छोटा है, क्योंकि वो गैंग रेप और मर्डर ये उतने बड़े मैटर में नहीं आते हैं, जैसा कि मेरा बेटा जिसमें लड़ रहा है वही मैटर बड़ी श्रेणी में आते, ये बोलेंगे ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कल जो निर्णय आया है वो जैसा मीडिया ने प्रचारित किया, नीलेश ओझा को बड़ी फटकार लग गई है और भाई वो जज के खिलाफ बोल रहे हैं। अरे भाई, जज के खिलाफ बोला तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको ट्रांसफर कर दिया है और सब लोग जानते हैं कि वो पनिशमेंट पोस्टिंग होती है, तो उनका स्टैंड तो विंडिकेटेड हो गया पूरी तरह से। अरे अब तो सवाल यह है कि आप दिशा के केस में तो अब स्पीड पकड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया डिसाइड करो, नीलेश ओझा का जो सारा मामला है उसको अविलंब सुनो। तो अभी इसमें तो आएगा ही, वो मामला आएगा ही, और हम सतीश सालियान जैसे और 4 लोगों को हम विटनेस एग्जामिन करने वाले हैं इसी मामले में। अभी सुनिए, हाँ, मुझे 1-2 लोगों ने कहा, उन्होंने कहा कि
अभी आपका मामला जितना ज्यादा चलेगा उसमें सबसे ज्यादा तकलीफ होगी जस्टिस रेवती मोहिते डेरे को, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे सारे आरोप झूठे हैं। तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन एक काम और बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने एक काम बहुत आसान कर दिया। देखो मेरे खिलाफ का कंटेम्प्ट 2 मिनट में डिस्चार्ज हो जाएगा, 2 मिनट में। क्यों बताता हूं? मुझे जो 8 अप्रैल का ऑर्डर है जिसमें मुझे कंटेम्प्ट का नोटिस निकाला 5 जज बेंच ने, तो आलोक आराधे साहब ने क्या किया कि जस्टिस रेवती मोहिते का डेरे का जो लेटर था वो छुपा के रखा था खुद के फाइल में, वो 5 जज के पास रखा ही, और 5 जज ने जस्ट ऑर्डर किया। अब वो ऑर्डर करने के बाद में हमको नोटिस भी सर्व हुई, फिर मैंने ऑब्जेक्शन लिया कि आपको इंफॉर्मेशन दिया किसने, ये आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो जस्टिस आलोक आराधे साहब को मुझे विटनेस बॉक्स में बुलाना पड़ेगा। क्योंकि ये कह रहे हैं ना मैंने कॉग्निजेंस लिया, मुझे इंफॉर्मेशन मिला मेरे चेंबर में। तो फिर आलोक आराधे साहब थोड़े बैकफुट पे आए और उन्होंने रजिस्ट्री तो उन्होंने रजिस्ट्री को बोला एक लेटर का कॉपी उनको दे दो, और उन्होंने कहा कि मेरा कुछ नहीं लेन देन, ये जस्टिस रेवती मोहिते डेरे का लेटर है, आप जाने और वो जाने। हो गया, पेपर बुक के साथ हमको लेटर मिल गया। अब आपको एक बहुत बढ़िया केस बताता हूं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के पत्र पे संज्ञान लेकर के आलोक आराधे ने कहा कि हम सुओ मोटो कंटेम्प्ट आपके खिलाफ चलाते हैं। आपने उनको पूछा कि आपको जो सुओ मोटो आपने लिया है तो कहीं ना कहीं से आपको सूचना मिली होगी, कोई किसी ने जानकारी दी होगी या आपने पढ़ा होगा, तो कहां पढ़ा? तो पता चला कि वो तो पत्र लिखा हुआ है बाजाबता जस्टिस रेवती मोहिते डेरे का, और उस पत्र में पूरा लिखा हुआ है कि आपके जितने भी आरोप हैं सारे झूठे हैं। आप कह रहे हैं कि उनके खिलाफ जितने भी आरोप हैं सारे सच्चे हैं। सुनिए और आगे के बात, आप ऑन रिकॉर्ड है ना, 8 अप्रैल के ऑर्डर में उस लेटर का मेंशन है ना, जो मुझे नोटिस पर हुआ जो एज ए रूल सर्व करना पड़ता है फॉर्म 1 में, ना उसके साथ में वो लेटर था। मेरे ऑब्जेक्शन के बाद में वो लेटर रिकॉर्ड पे लाया गया ताकि जस्टिस आलोक आराधे साहब को फिर बाद में उनके समझ में आ गया कि भाई मुझे इसमें पार्टी नहीं बनना है, मुझे इसमें फंसना नहीं है, क्योंकि मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे कॉग्निजेंस लिया है, तो बाद में मेरे ऊपर कुछ कार्रवाई ना हो, तो उन्होंने क्लियर कर दिया। अब जस्टिस ही कह रहे हैं कि मेरे ऊपर ना कार्रवाई हो जाए, इसलिए भैया मेरा कोई लेना देना नहीं। उसका रीजन बोलता हूं मैं, उसका रीजन बोलता हूं। इसीलिए तो बोल रहे हैं लड़ाई बहुत बड़ी है। अब हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे कि दिशा आगे का चाहे 20 साल चले, जेल तो भेज के रख के मानेंगे हम लोग। आगे का जोक चला। हाँ, आगे का जोक सुनिए। जस्टिस पार्टीवाला साहब का एक लैंडमार्क जजमेंट है 2012 का नंदलाल ठक्कर का, और उसके बेस पे अभी केरला हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने 2024 में यशवंत सिन्हा हाईकोर्ट वर्सेस यशवंत सिन्हा केस में कंटेम्प्ट का केस खारिज किया, इसी ग्राउंड पे कि जिस जज ने जो लेटर भेजा था वो चीफ जस्टिस के पास तो था, बाद में दे रहे हो तुम, लेकिन जिस दिन ऑर्डर पास किया कॉग्निजेंस का, जिस दिन नोटिस हुई उसमें था ही नहीं। तो ये इनक्यूरेबल डिफेक्ट है, ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग आगे चल ही नहीं सकता है, केस खारिज। तो अब हुआ क्या कि आलोक आराधे साहब ने ये पॉइंट जो है ये ऑर्डर में नहीं लिखा था, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे फायदे के लिए ये ऑर्डर में लिख दिया कि वो लेटर के बेस पे ही कॉग्निजेंस हुआ है। तो आगे मतलब है कि जस्टिस रेवती मोहिते डेरे क्या आने वाले दिनों में और इस मुद्दे पर कि आपके खिलाफ जो उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ सारे आरोप गलत हैं, और जब आपके आरोप साबित हो गए तो फिर एक्शन होगा उनके खिलाफ? हाँ, अभी सुनिए, ये लोगों को क्या भ्रम रहता है कि जज ने आरोप लगा दिया और गलत निकले तो कुछ नहीं, बस ऑर्डर सेटिस्फाइड होती है, उनका कुछ होता नहीं। ये बहुत गलत है। अभी का बाकी तो पुराने केस जाने दीजिए, मैं एक लेटेस्ट केस बताता हूं। मोहम्मद नाजर अंडमान निकोबार के सांसद है, उनके ऊपर एक नीचे केस चला
तो जज ने उनके खिलाफ में झूठा आरोप किया, झूठे आरोप फ्रेम किया। उन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन लगाया, बोला ये जज ने ये झूठे रिकॉर्ड बना के मुझे फंसाया है झूठे केस में। हाई कोर्ट ने उस जज को तुरंत सस्पेंड का ऑर्डर दिया, उसको पार्टी बनाया परजुरी में, उसको शो का नोटिस दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने भी वो प्रोसीडिंग को गलत नहीं माना, जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है। हाँ, अब ये एक हो गया। दूसरा, एक बीएस शंभू का 1983 का जजमेंट है, जिसमें एक वकील को मिस्चीवियस एलिमेंट बोल दिया एक लेटर में जज ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये वकील उस जज के खिलाफ डिफामेशन का केस फाइल कर सकता है, किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पार्ट ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी नहीं है जज का। ये लेटर गलत है, जज पे कार्रवाई होगी। तो ये है लॉ, बहुत क्लियर है। और एक बता दो, आपके परम आदरणीय चंद्रचूड़ साहब के संविधान पीठ का एक जजमेंट बताता हूं, और जजमेंट बहुत इंटरेस्टिंग नाम है उसका, टाइटल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वर्सेस सुभाष अग्रवाल। तो ये जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने बहुत क्लियर तरीके से लिख दिया कि अगर कोई जज के बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या ऐसे कोई भी गलत कामों के उसके ऊपर आरोप रहते हैं, करप्शन बोलो, जो भी बोलो, उसमें उसको इंस्टीट्यूशन कोई प्रोटेक्शन ना दे, उसके पर्सनल गुनाह के लिए इंस्टीट्यूशन का यूज नहीं किया जा सकता, उसको खुद के कर्मों की सजा उसको ही भुगतनी है। बहुत स्पष्ट शब्दों में संविधान पीठ ने क्लियर कर दिया। उसके बाद में ऐसे इतने जजमेंट है जिसमें अभी देखिए, हाईकोर्ट जज समित मुखर्जी अरेस्ट हुए, रमन लाल वर्सेस स्टेट का है, मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया हाईकोर्ट जज के ऊपर प्रोसिक्यूशन। उसमें संजीव भट्ट थे, आपके जो मोदी जी के खिलाफ बोल रहे थे, वो एक को अक्यूज्ड थे, आईपीएस पुलिस कमिश्नर, उनके खिलाफ एफआईआर ऑर्डर किया मजिस्ट्रेट ने। हाईकोर्ट जज पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट जस्टिस बीएस चौहान ने 2001 में बहुत बढ़िया जजमेंट दिया, कहा ये तेरा पार्ट ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी थोड़ी है, भले तुम हाईकोर्ट जज हो, तुम एक वकील को झूठे केस में फंसा रहे हो, ये तुम्हारा पार्ट ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी नहीं है, तुम्हारे खिलाफ का एफआईआर सही है, तुमको हम कुछ मदद नहीं कर सकते, तुम्हारे खिलाफ केस चलेगा। तो ये जो है ना, लॉ बहुत क्लियर है। कई लोग ऐसा लॉ प्रॉपर यूज करते नहीं है। अभी हमने तो है 2-4 जज के खिलाफ, हमको जस्टिस देने के खिलाफ हमको तो राष्ट्रपति की तरफ से डीम्ड सैंक्शन है। नया अमित शाह जी ने अमेंडमेंट किया कि बीएसएस में कि अगर हमारी कंप्लेंट देने के बाद 4 महीने के अंदर हमारा रिक्वेस्ट पर सैंक्शन रिजेक्ट नहीं होता है, मतलब आपको सैंक्शन है, डीम्ड सैंक्शन है बोल के आप केस फाइल कर सकते हो। उसके बेस पे तो अभी हम 2-4 जज पे अभी हम फाइल करने वाले हैं, डिफामेशन सूट, प्रोसिक्यूशन अभी हम फाइल करने वाले हैं। चलिए, तो कम से कम ये बात तो हुई कि हम लोगों की लड़ाई धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और दिशा का मामला सुप्रीम कोर्ट में गूंजा, और अब आगे मुंबई हाईकोर्ट पर बहुत दबाव है। अब देखना है कि इस सप्ताह तारीख मिलती है कि नहीं मिलती है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।